तो पाइथन के अंदर हम इफ कंडीशन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए हमने एक्सेल की शीट को लिया है, उसी को आगे करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 तो क्वांटिटी तो कमीशन जो होगा 40 मल्टीप्लाई कंडीशन कमीशन होगा, और इसको विदाउट इफ और दोनों और इफ दोनों से करना है। तो इस तरह का डेटा तो नहीं लेंगे हम, इसकी जगह पे एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे, राइट। तो यहां पे हम s इक्वल टू इंट, और इंट के अंदर हम देंगे इनपुट। ओके, इनपुट के अंदर हमने बोला कि एंटर सेल्स, राइट, और मैंने यहां पे स्लैश टी कर दिया। अब यहां पे करते हैं कंडीशन कि इफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन, सॉरी देन नहीं थी, वीवीए प्रोग्रामिंग पढ़ाया, देन लिख रहा हूं मैं। तो क्या हो, देन यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए कि इंसेंटिव आई इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई 40, एस मल्टीप्लाई बाई 40। अब इसमें मैं एल्स भी दूंगा, तो यहां होगा एल्स, एल्स यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, देन यहां हम प्रिंट कमांड लगाएंगे कि प्रिंट द INC इंसेंटिव इक्वल, यहाँ पे कॉमा, हम आई को कॉल कर रहे हैं। ठीक है सर। अब इसको एक बार रन करते हैं। जैसे रन किया, टर्मिनल पे एंटर सेल्स आया, मैंने यहाँ पे मान लीजिए 65 डाल के एंटर मारा, तो 26 आया। ओके, मैं दोबारा रन करता हूँ, मैं इस पे मान लीजिए 14 डाला, एंटर मारा, तो इंसेंटिव 0 आया। तो ये तो हमने इफ से किया, राइट। अब क्वेश्चन आता है विदाउट इफ, विदाउट इफ, तो ए तो रहेगा, प्रिंट भी रहेगा, ए भी रहेगा, राइट। तो क्या है, फिर एक लॉजिकल ऑपरेटर लेते हैं यहाँ पे कि k इक्वल टू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, देन k इक्वल, देन यहाँ पे आई इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे मैं 70 डाल के एंटर मार, रिजल्ट, एक मिनट, 40 है, मल्टीप्लाई मल्टी के, एक मिनट, के मल्टीप्लाई बाई एस होगा, के मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि 70 डाला, तो रिजल्ट आया 28। आया सर। अभी कैसे काम किया, तो इसके लिए मैं इसको एक्सेल पे समझाता हूँ। देखिए एक्सेल हर जगह काम आता है, राइट सर। क्या है कि अगर मान लीजिए कि मान लीजिए 70 है, तो मैंने क्या किया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो रिजल्ट क्या आएगा सर, रिजल्ट ट्रू आएगा। तो सिस्टम में ट्रू जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और फॉल्स क्या होता है, 0 होता है। फॉल्स क्या होता है सर, 0 होता है। अब मैंने ट्रू को मल्टीप्लाई बाई किया 70, तो रिजल्ट 70 आया, और फिर इस 70 को मल्टीप्लाई बाई 40 कर दिया, तो हमारा आ गया 2800। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमने दे दिया 40 या 45 दिया, तो 45 होते फॉल्स हुआ, फॉल्स 0 होता है। अब फॉल्स में मल्टीप्लाई बाई 40 करूंगा तो रिजल्ट 0 आएगा, 45। एंड 45 मल्टीप्लाई अगेन, 45 0 हो गया, देन 0 मल्टीप्लाई 40 ऑल्सो 40, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल था, जो कि हम आपके साथ डिस्कस किए। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है, जो इंटरव्यू में नहीं पूछा तब क्या फायदा हो। देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट एंड कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पे अगर आप काम करते हैं, तो आपके लिए क्या बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा
कि आपके तरह अगर इस तरह की चैलेंजेज आते हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के जब चैलेंजेज आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सर? चलिए, तो इसी तरह इसको भी भेज देता हूँ। इसी तरह से बाकी भी कंडीशंस है जिसको आपको करने हैं। इफ तो मैंने पढ़ा ही चुका हूँ पूरा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिजल्ट पास और फेल आना चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे s इक्वल टू इंट इंट इनपुट, तो नंबर इनपुट देखा गया केस सेंसिटिव होता है, क्या बोलते हैं उसको, डेटा टाइप सेंसिटिव होता है। एंटर मार्क्स स्लैश टी, फिर देंगे इफ इफ s is greater than equal to 40, then प्रिंट आना चाहिए, प्रिंट पास, और एल्स आना चाहिए, प्रिंट फेल। ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा। ओके, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि हम कंट्रोल का ये आपका ये जो इफ कंडीशन है उसको कंप्लीट करके फिर हम लूप की तरफ बढ़े। ओके, जब तक आप खुद से बोलिए, क्या बोले? हाँ, एक्सेल शीट भेज दिया।